पूरा दिन बैठकर बस यही पैसे गिनते रहा करो। अब और क्या करूं गौरी, जबरदस्ती क्यों करती हो? और पैसे तो मैं इसलिए गिनता रहता हूँ कि कहीं कम तो नहीं हो गए। हाँ, तुम बस इन पैसों को गिनते रहना और पैसे कमाने का ना सोचना। कहाँ से कमा लाऊं इतने पैसे? सारा दिन तो ढाबे पर मेहनत मजदूरी करता हूँ और शाम को मुझे तुम सुकून नहीं लेने देती। उस चिड़िया और तोते को देखा है, वो भी तो वही कारोबार कर रहे हैं, वही ढाबा वही सामान, लेकिन उनकी इतनी कमाई कैसे हो जाती है? जाओ और जाकर उनसे कोई गुण सीख लो। मैं तो नहीं सीख रहा किसी से कोई गुण, इतना शौक है तो जाकर खुद सीख लो। अगले दिन गौरी कवि सुबह सुबह चिड़िया के ढाबे पर जाती है। आओ आओ गौरी बहन, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? बड़ी चोंच वाले, ज्यादा बातें मत बना, मैं तो अपनी चिड़िया बहन से मिलने आई हूँ। चिड़िया बहन तो पीछे रसोई में बैठी हुई है, चल फिर हट, मुझे रसोई में जाने दे। गौरी कवि चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया एक बड़े से पतीले में बैठी हलवा बना रही थी। इतना सारा हलवा, क्या आज ही पूरे महीने का खाना पका लोगी चिड़िया? गौरी बहन, ये तो आज शाम तक ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, इतना सारा हलवा एक दिन में बिकता है तेरे ढाबे पर? चिड़िया, हमें भी कोई तरकीब बताओ, कोई गुण सिखाओ मुझे, जिससे हमारा ढाबा भी तुम्हारी तरह दिन रात चले और हमें बहुत से पैसे भी मिले। गौरी बहन, पैसे कमाने का कोई खास गुण नहीं होता, ये तो अपनी मेहनत है, जितनी मेहनत करोगे उतना फल पाओगे। बस बस रहने दे, तू कोई हमसे ज्यादा मेहनत नहीं करती, हमारा और तुम्हारे कारोबार में कोई फर्क नहीं है। जो तुम हमसे ज्यादा कमाई सिर्फ मेहनत के सर पर करती हो, वो राज बता जिससे तुझे इतनी कमाई हो जाती है। हाँ गौरी बहन, एक राज तो है, मेरी कमाई में से हर रोज मैं कुछ गरीब पक्षियों के लिए निकालती हूँ और जो खाना बच जाए वो भी हम गरीबों में बांट देते हैं। शायद यही वजह है कि ऊपर वाला हमें दुगना दे देता है। गौरी कवि को ये सब सुनकर चिड़िया की किसी बात पर विश्वास नहीं आता। वो दिल में चिड़िया को बुरा भला बोलकर वहां से चली जाती है। गौरी कवि एक पेड़ पर बैठी सोच रही थी। उस चिड़िया ने मुझे असल बात नहीं बताई, बल्कि उल्टा ये कहकर डाल दिया कि गरीबों को देने से उसे इतना माल मिल रहा है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन असल राज का पता तो मैं भी लगा कर रहूंगी। गौरी कवि हर रोज सुबह से शाम तक चिड़िया के ढाबे के करीब वाले पेड़ पर बैठी रहती और दूर से हर आने जाने वाले पक्षी को देखा करती थी। तोते भैया, मौसम बदल रहा है, मेरा ख्याल है अब हमें कुछ और पकवान भी शामिल कर लेने चाहिए। बहुत अच्छा ख्याल है रानो बहन, अगले कुछ दिनों में बारिशें शुरू होने वाली हैं, हमें इस मौसम के अनुसार ही अब से खाने बनाने चाहिए। हाँ, और बारिशों में कोई पक्षी हमारे ढाबे पर तो आएगा नहीं। मैं सोच रही थी हम एक पक्षी को नौकरी पर रख लें, जो घर घर जाकर पक्षियों को खाना डिलीवर किया करे। गौरी, पागलों वाली बातें मत करो, यहाँ अपना गुजारा हो नहीं रहा और मैं एक नया पक्षी नौकरी पर रख लूं? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। कालू जी, इसमें आपका ही फायदा है, घर घर खाना डिलीवर करके हमारी ही कमाई बढ़ेगी। हमारे ढाबे से कोई मुफ्त खाना खाने भी नहीं आता और तुम कह रही हो घर डिलीवर करने से पक्षी पैसे देंगे? और नहीं तो क्या, बस मुझे नहीं पता, आप एक पक्षी को नौकरी पर रख लें। देखो गौरी, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, लेकिन अब तुम फजूल की फरमाइश कर रही हो। यहाँ अपना खर्चा पूरा करना मुश्किल है और तुम मुलाजिम रखने को कह रही हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूँगा। अगले दिन गौरी कवि फिर से चिड़िया और तोते के ढाबे के पास बैठी थी कि अचानक तेज बारिश होने लगती है। गौरी कवि अपना छाता लेकर पेड़ पर बैठ जाती है। ध्यान से जाना डिलीवरी वाले भैया, बारिश तेज है और ये सारा सामान ध्यान से डिलीवर करना। आप चिंता मत करें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रानू चिड़िया का ढाबा अब बारिशों के सीजन में और ज्यादा चलने लगा था। रानू चिड़िया रसोई में सारे पकवान तैयार करती, मिठू तोता काउंटर पर बैठा खाने पैक किया करता और डिलीवरी वाला पक्षी घर घर जाकर वो सामान डिलीवर कर देता था। इस चिड़िया का कारोबार तो दिन ब दिन चमकता जा रहा है और मेरे हाथ अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। गौरी कवि ऐसे खुद से बातें कर ही रही थी कि चिड़िया के ढाबे पर साधु बाबा आते हैं। रानू बेटी, काम कैसा जा रहा है? ऊपर वाले का लाख शुक्र है साधु बाबा जी, आपके बताए पेड़ से आम तोड़ने पर
और फिर उनका अचार बनाकर बेचने पर मुझे ऊपर वाले ने इतना दे दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस जो करेगा मैंने बताया है, हमेशा उस पर अमल करती रहना, कभी कमी नहीं आएगी। ऐसा कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। साधु बाबा अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि गौरी कवि भागकर उनके पीछे जाती है। साधु बाबा, हमें भी अमीर कर दो। मेरे पति कालू जी का ऐसा ही ढाबा है, लेकिन हमारी जरा भी कमाई नहीं होती। हम पर भी कृपया कर दो ना, थोड़े जादू से कुछ हमें भी दे दो ना। मैं ये तुम्हें 2 लकड़ियाँ दे रहा हूँ, इनमें से एक को अपने घर के आंगन में लगाना और तुम्हारे पास बहुत धन दौलत आ जाएगी। लेकिन याद रहे, जिसने तुम्हें दिया है उसका हिस्सा निकालना मत भूलना। गौरी कवि खुशी खुशी वो 2 लकड़ियां लेकर घर आती है और कालू कव्वे को सारी बात बताती है। अच्छा, तो इसीलिए चिड़िया के पास इतनी धन दौलत है, वरना उस चिड़िया ने कोई इतनी भी मेहनत नहीं कर ली थी। गौरी कवि और कालू कौवा घर के पीछे जाकर एक लकड़ी वहां लगा देते हैं। ऐसा करते ही जमीन पर सोने के सिक्के गिरने लगते हैं और गौरी कवि एक बड़ा सा थैला सोने के सिक्कों का भर लेती है। हम अमीर हो गए कालू जी, हमारे पास इतना सारा सोना आ गया, हम अमीर हो गए। हाँ गौरी, लेकिन अब इसमें से कितना हिस्सा निकालना है ये तो साधु बाबा ने बताया ही नहीं। तुम चुप करो, ये सब मेरे दिमाग लगाने की वजह से हमें मिला है। कितने दिन मैं चिड़िया की जासूसी करती रही, तब जाकर ये सब मुझे हासिल हुआ और अब इसमें से हिस्से निकालती फिरूं। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो सोच रही हूँ दूसरी लकड़ी भी यहाँ लगा दूं, इससे भी डबल सोने के सिक्के हमें मिलेंगे। गौरी कवि जैसे ही दूसरी लकड़ी जमीन में लगाती है, वहाँ सब कुछ गायब हो जाता है। कौवों के सोने के सिक्के और तो और उनका घर भी गिरकर टूट जाता है और एक पत्थर आकर दोनों कौवों के सर में लगता है। कौवे जोर जोर से चिल्लाते हैं। गौरी, मेरा सर तो फट गया, तुम्हारे लालच ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। ऐसे कौवों को उनके लालच की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया और कुकू की मम्मा जंगल में लकड़ियाँ लेने गई हुई थी। गुड़िया अपने भाई कुकू से कहती है, कुकू भाई, मेरा तो आज गाजर का हलवा खाने को दिल कर रहा है। गुड़िया, क्यों ना हम सब मिलकर गाजर का हलवा बनाएं। हम जग्गू, कीकी और छोटे मिठू को भी साथ मिला लेते हैं। बहुत मजा आएगा। मैं अभी जग्गू और कीकी को बुला कर ला और आप छोटे मिठू को बुला लाओ। हम सब नदी पर इकट्ठे होंगे। कुकू और गुड़िया अपने घर से निकलते हैं। गुड़िया जग्गू के पास जाती है। जग्गू भाई, मेरे साथ चलो, हमें नदी पर जाना है। लेकिन मुझे बताओ तो वहाँ जाकर करना क्या है? ये तो मैं नदी पर जाकर ही बताऊंगी। जग्गू गुड़िया के साथ चलता है। रास्ते में गुड़िया कीकी को भी साथ ले लेती है और वो सब नदी पर पहुँच जाते हैं। कुकू भी छोटे मिठू को लेकर पहुँच गया था। मैंने आप सबको इसलिए इकट्ठे किया है कि हम सब मिलकर आज गाजर का हलवा बनाएंगे। गाजर के हलवे का सुनकर तो सब खुश हो जाते हैं। मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। मुझे भी, मेरा भी फेवरेट है। मैं जानती हूँ कि गाजर का हलवा कैसे बनाते हैं, इसलिए हमें जरूरत होगी ताज़ा गाजरों की, शक्कर की, घी और कुछ फलों की। अब गाजरें कौन लाएगा? मैं और छोटा मिठू गाजरें लेकर आते हैं। मुझे पता है गाजरें कहाँ से मिलती हैं। और मैं शक्कर लाऊंगा मेरी दादी के घर से। घी, आग, हंडिया और बाकी चीजें हमारे घर में है। तो फिर काम शुरू करें। सब अपनी अपनी चीजें लेकर मेरे घर आ जाएं। फिर वह सब वहाँ से उड़ जाते हैं। छोटा मिठू और कीकी उड़ते हुए जंगल की दूसरी तरफ पहुँच जाते हैं। नदी के पास एक गाजर का खेत था, लेकिन वो गाजर का खेत एक इंसान का था। छोटे मिठू मेरे दोस्त, अगर हमने पूछे बिना खेत से गाजरें ली तो इंसान बंदूक चला देगा। मुझे पता है किसान का घर कहाँ है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी किसान से पूछ कर आता हूँ। छोटा मिठू उड़ता है और किसान के घर जाता है। किसान तो घर में नहीं था, लेकिन किसान की पत्नी बैठी
गाजरें साफ कर रही थी। छोटा मिठू किसान की पत्नी से कहता है, माँ जी, हम सब छोटे पक्षी मिलकर गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? लेकिन हमारे पास गाजरें ही नहीं है। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। गाजर का हलवा और गाजरें ही नहीं है। ठीक है, आप जाएं और मेरे खेत से गाजरें ले लें। लेकिन अगर किसान वहाँ आ गया तो वो हमें मार देगा। मेरे पति किसान दूसरे गांव गए हुए हैं और खेत में कोई नहीं है और तुम मुझसे पूछ कर जा रहे हो। जग्गू कौवे की दादो जग्गू को चील के पास ले जाती है। चील बहन, मेरा पोता है, ये शक्कर लेने आया था मेरे पास, लेकिन मेरे घर में तो शक्कर नहीं थी, इसलिए मैं आपके पास शक्कर लेने आई हूँ। शक्कर तो मेरे पास है, लेकिन मेरा भी गाजर का हलवा खाने को दिल कर रहा है। चील माँ जी, आप चिंता न करें, मैं आपको भी गाजर का हलवा दे जाऊंगा। फिर चील जग्गू को शक्कर दे देती है और जग्गू शक्कर लेकर वापस होता है। जब जग्गू गुड़िया के घर पहुंचता है तो कीकी और छोटा मिठू भी गाजरें लेकर आ गए थे। मैं गाजरें साफ करती हूँ। मैं और जग्गू जाकर सूखी लकड़ियाँ भी ले आते हैं। गुड़िया बहन, रसोई में एक लकड़ी है, तब तक आप आग जलाकर रखें। फिर जग्गू और कुकू सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। जग्गू सूखी लकड़ियाँ काट रहा था कि पीछे से एक काली बिल्ली आकर जग्गू को घूरने लगती है। म्याऊ, ये लकड़ियाँ मेरी है, तुम ये लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो? म्याऊ। जग्गू डर जाता है, लेकिन कुकू काली बिल्ली को जवाब देता है, बिल्ली माँ जी, हम सब दोस्त मिलकर गाजर का हलवा बना रहे हैं, हमें लकड़ियों से आग जलानी है। म्याऊ, तो फिर मैं भी आती हूँ, 2 चम्मच मुझे भी दोगे क्या? हाँ, लेकिन याद रखना बिल्ली माँ, सिर्फ 2 चम्मच, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा ही लूंगी। म्याऊ। सारी चीजें पूरी हो जाती हैं। गुड़िया गाजर का हलवा बनाने लगती है। कढ़ाई चूल्हे पर थी, आग जल रही थी और सब दोस्त बैठे इंतजार कर रहे थे। गौरी, मेरा तो आज कोई मीठी चीज खाने को दिल कर रहा है। सोच रही हूँ 1-2 दिन तक मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। चिड़िया, अगर गाजर का हलवा बनाया तो मुझे भी दे जाना, मेरा भी दिल कर रहा है गाजर का हलवा खाने को। शाम को जब रानू चिड़िया अपने घर पहुँचती है तो अपने घर में सारे छोटे पक्षियों को देखकर हैरान हो जाती है। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मम्मा मम्मा, हम सब दोस्त मिलकर गाजर का हलवा बना रहे हैं। छोटे बच्चे डर जाते हैं। वो ये समझते हैं कि कुकू की मम्मा अब उन्हें डांटेगी, लेकिन कुकू की मम्मा तो ये सुनकर खुश हो जाती है। बहुत अच्छा किया, मेरा भी आज गाजर का हलवा खाने को बहुत दिल कर रहा था। फिर मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और गुड़िया से कहती है, हटो गुड़िया, बाकी का मैं देख लेती हूँ। गाजर का हलवा बन जाता है और वो सब मिलकर मजे मजे से गाजर का हलवा खाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं।